एवरीवन, दिस इज रेखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा मैशाला पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, कैसे वो प्रोसेस करती हैं और कैसे हम उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ये सभी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। इक्वेशन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट देखिए, H2 हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलके क्या फॉर्म करती हैं? H2O। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सब्सटेंस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है? फायर के काम में आ रही है, बर्निंग करने के काम में आती है। ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। बर्निंग जब तक नहीं होगी जब तक ऑक्सीजन एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो जरूरी है जलाने के लिए, लेकिन इन दोनों को रिएक्ट करके एक प्रोसेस होके जो प्रोडक्ट हमें मिला है, जो सब्सटेंस मिला है, वो सब्सटेंस बिल्कुल अलग है। पानी किस काम में आ रहा है? पानी तो हम आग बुझाने के काम में ले रहे हैं। मतलब ये जो सब्सटेंस थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी ना, वो इस सब्सटेंस से बिल्कुल क्या है? अलग है। दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पे ये कौन से स्टेट में है? ये गैसियस फॉर्म में है और यहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो इसका स्टेट भी क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं केमिकल। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। मतलब एक नया सब्सटेंस हमें मिलेगा, वो भी नई प्रॉपर्टी के साथ में। अनदर एग्जांपल लें हम, Na क्या है हमारा? सोडियम। सोडियम अगर क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये क्या होता है? नमक, सॉल्ट है ये हमारा। इसके बिना हमारा टेस्ट नहीं बैठता खाने का। अब यहाँ पे देखिए, सॉल्ट है ये हमारा। यहाँ पे देखिए Na और Cl की स्मेल बहुत गंदी होती है। सोडियम ज्वलनशील होता है, ठीक है। ये हम बेसिकली जैसे उसको टच करें तो हमारे हाथ को, हमारे स्किन को, ठीक है, जलन फील होती है Na से। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलके एक नया प्रोडक्ट जब बना रहे हैं NaCl, अब इसके बिना तो क्या है? हमारे रसोई का जो खाना है, हमारा जो खाना है उसमें टेस्ट ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो स्मेल आउट कर रहा है और यहाँ पे एक टेस्ट बना रहा है हमारे खाने में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सब्सटेंस थे, इन सब्सटेंस ने एक प्रोसेस किया और एक नया सब्सटेंस जो फॉर्म किया, उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या है? बिल्कुल अलग है। ये है हमारी केमिकल रिएक्शन। एक अदर वे में हम बात करें तो ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस वेयर द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर का मतलब जितने एटम्स इसके हैं, भाई क्लोरीन के कितने एटम है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इज इट ट्रांसफॉर्म इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। और ये भी है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट हमें मिले, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। द रिएक्टेंट अंडरगो चेंज देयर केमिकल बॉन्ड, उनके केमिकल बॉन्ड भी चेंज हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, जब एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होती है? केमिकल रिएक्शन में हमें डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट से हमें एक डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। क्लियर? ओके। अब केमिकल रिएक्शंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस में हमें मिलते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन फॉर्म्ड होती है, प्रोसेस होती है, तो उसमें से क्या क्या चीजें हैं जो बाहर निकल के आ रही हैं, ठीक है। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से चेंज हैं जो हमें उसमें देखने को मिलेंगे, हम उनकी बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का स्प्रेड होना, गैस का प्रोड्यूस होना। कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें गैस रिलीज हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें जिंक, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे एक Zn, जिंक प्लस जिंक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ में जब हम इसे रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें मिल रहा है जिंक सल्फेट ZnSO4। उसके साथ में जो फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन गैस का, यहाँ पे ये H2 क्या है? हमारी हाइड्रोजन
गैस। अब यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में क्या हो रहा था, केमिकल रिएक्शन में एक प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, उस प्रोडक्ट के साथ साथ में गैस भी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये क्या है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन गैस भी प्रोड्यूस करती है, इवोल्यूट करती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो प्रिसिपिटेट का हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि बेसिकली प्रिसिपिटेट किसे कहते हैं। प्रिसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। अब सॉलिड प्रोडक्ट किस टाइप का प्रोडक्ट है ये, इनसॉल्युबल, जो पानी में घुलनशील नहीं हो, ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल है ये पानी में, ठीक है, वो प्रिसिपिटेट होते हैं। अब इसका एक इक्वेशन, जब तक हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे हम इस चीज को। हमने लिया है बेरियम क्लोराइड BaCl2। बेरियम क्लोराइड एक्वस कंडीशन में है। एक्वस का मतलब होता है जो घुलनशील हो पानी में, ठीक है, सॉल्युबल हो। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये भी क्या है, पानी में सॉल्युबल है। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो जो रिएक्ट प्रोडक्ट जो बनाया है वो क्या है हमारा NaCl। अब ये तो हमें पता ही है, जग जाहिर है, नमक तो पानी में घुल ही जाता है, प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट जो क्या है, ये एक प्रेसिपिटेट है, ये इनसॉल्युबल होता है पानी में, ये पानी में घुलनशील नहीं होता है। CaCl2, ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करना, ये चीजें भी हम आगे इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हो गया हमारा, एक ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्म होना जो पानी में क्या हो, इनसॉल्युबल हो। तो केमिकल रिएक्शंस में ये भी हो सकता है कि हमें रिएक्टेंट तो पानी में सॉल्युबल थे, लेकिन प्रोडक्ट जब मिला तो उन प्रोडक्ट में एक ऐसा प्रोडक्ट भी था, ऐसा सब्सटेंस भी मिला जो पानी में सॉल्युबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारा कॉपर का कोई भी बर्तन। हमारा कॉपर का ग्लास है, हमारे पास कॉपर की बॉटल है, इसको आप धूप एनवायरमेंट में ओपनली ऐसे रख दो। अब कॉपर का ये जो बर्तन है कॉपर का, ठीक है, ये ब्राउन कलर का ही रहता है बेसिकली, ठीक है, ब्राउन कलर का। अब ये कॉपर का बर्तन जब एनवायरमेंट की जो ऑक्सीजन है उसके साथ में रिएक्ट करता है ना, तब ऑक्साइड बनाता है। क्या फॉर्मेट करता है ये, ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेट करता है। इसकी वजह से इसका जो ये जो बाहर का जो कलर है, ये देखो आप, ब्लैकिश हो जाता है। ब्लैक डॉट्स, ब्लैक स्पॉट जो होता है ना, ब्लैक स्पॉट से हमें इसके सरफेस पे दिखते हैं, कॉपर के हमारा जो भी बर्तन है उसके सरफेस पे हमें दिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज, कलर जो है हमारा, वो कलर क्या हो गया आपका, यहाँ पे चेंज हो गया। बेसिकली जैसे ब्राउन कलर था, यहाँ पे उसने कुछ रिएक्ट किया और जो प्रोडक्ट जो बनाया उस प्रोडक्ट में इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस केमिकल रिएक्शन से हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रही है कि केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का कलर भी चेंज हो जाता है। अब जरूरी नहीं है सब में होता है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किसी में कलर भी चेंज हो सकता है, किसी में गैस रिलीज हो सकती है, किसी में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है, किसी में कलर चेंज हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में कैसे चेंज होता है, कि कोई हम ऐसा सब्सटेंस लें, चेंज इन टेम्परेचर। इसका एक एग्जांपल ले हम, चेंज क्विक लाइम। ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसका, ये भी सबको लोगों को पता ही होगा। क्विक लाइम किसे कहते हैं, क्विक लाइम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होती है। अभी बताऊंगी मैं ये किसे कहते हैं, क्योंकि अभी शायद क्विक लाइम देख के आपको थोड़ा बहुत यूं लग रहा हो कि पता नहीं क्या है। जब ये पानी को इसके ऊपर डालते हैं ना अपन, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कुछ हीट भी रिलीज करता है, ठीक है, कब रिलीज करता है ये हम देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ये चूना, शायद इससे पता चल जाए आप सब लोगों को, ठीक है। पहले हम जैसे अभी व्हाइट पुट्टी जो होती है ना, व्हाइट पुट्टी होती है, उसकी जगह पे पहले जो चूना जो लगाया जाता था दीवारों के ऊपर, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, उस पर जब हम पानी डालते थे ना तो कुछ बबल्स क्रिएट होते हैं इसके ऊपर,
इस सॉलिड के ऊपर जब भी पानी डालते हैं तो कुछ बबल्स क्रिएट होने लग जाते थे, ठीक है। हीट रिलीज करता है वो, एक धुआं सा, एक गैस सी निकलती है, एक एनर्जी रिलीज होती है। आपको पता है कि ये बहुत ये जो शेक लाइम है इसे कहते हैं, ये यहाँ पे इसका टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन जब इसके ऊपर पानी डालते हैं ना तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। देखो आप चूने को हाथ से कभी भी नहीं मिलाते हैं, जब भी हम कोई बर्तन लेते हैं, ठीक है, उस बर्तन में उसको हाथ से नहीं मिलाते थे, क्योंकि हमें उससे एक हीट रिलीज होती है, आपका हाथ बर्न हो सकता है, ठीक है, आपका जो हाथ है वो बर्न हो सकता है। इसलिए कोई स्टिक, कोई लकड़ी की या किसी और की कोई स्टिक लेके ही हम इसको क्या करते हैं, मिक्स करते थे, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे इसका टेम्परेचर तो इतना हाई नहीं था, लेकिन जब उसके ऊपर पानी डाला तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया, जो नया प्रोडक्ट बना है। नेक्स्ट हम देखेंगे चेंज इन कलर की, सॉरी चेंज इन स्टेट, कि स्टेट से कैसे चेंज हो जाता है। ये तो बहुत ही इजी, इसका जो एग्जांपल है वो सबको पता होगा। एक सिंपली मैं ले लूं, आइस जो है ना वो किस में बन जाती है, वो पानी में भी बन गई, लिक्विड फॉर्म में भी हो गई, और वेपर, ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में भी हो गई, ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में हो गई। ये क्या थी, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड में आ गया, फिर गैस में आ गया। तो केमिकल रिएक्शंस होके उसका स्टेट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अदर हम लें तो कैंडल ले रहे हैं अपन, ठीक है, कैंडल को हम जलाते हैं, कैंडल वैक्स जो होता है ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। हमने इसको हीट दी, आग जब जलाते हैं उसकी, कैंडल की लो को हम जब जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उसमें देखो वो तो लिक्विड हो जाती है, कुछ पानी और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सॉलिड है, अब यहाँ पे देखो गैसियस फॉर्म में, सॉरी लिक्विड फॉर्म में भी चेंज हो गया, और CO2 गैस गैस में भी चेंज हो गया। मतलब ये जो स्टेट है ना, वो स्टेट क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, की केमिकल रिएक्शन जब प्रोसेस करती है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या चीज हमें रिजल्ट में मिलती है, ये सभी चीजें क्या होती हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून विद मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।